33,000 फीट माउंट एवरेस्ट के बराबर ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरने और कहानी बताने के लिए जीने की कल्पना करें। अधिकांश लोग इतनी चौंका देने वाली ऊंचाई से गिरने से नहीं बचेंगे। फिर भी एक अविश्वसनीय कहानी मौजूद है जो सभी बाधाओं को दूर करती है। हमारी कहानी 26 जनवरी 1972 से शुरू होती है। जे-80 यूगोस्लाव एयरलाइंस फ्लाइट 367 में सवार एक फ्लाइट अटेंडेंट वेस्ना वोलोविक को स्टॉकहोम से बेलग्रेड के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन उसे बहुत कम पता था कि यह उड़ान इतिहास की सबसे चौंकाने वाली विमानन आपदाओं में से एक का मंच बन जाएगी। उड़ान ने सुचारू रूप से और बिना किसी घटना के उड़ान भरी, लेकिन लगभग 4 बजे जैसे ही DC-9 विमान चेकोस्लोवाकिया के ऊपर से गुजरा, एक विस्फोट विमान के कार्गो होल्ड के माध्यम से फट गया। विमान हवा में ही विघटित हो गया, जिससे मलबा फैल गया और यात्री जमीन की ओर भाग रहे थे। कारण कथित तौर पर आतंकवादियों द्वारा रखे गए एक बम में सामान के डिब्बे में विस्फोट किया गया। 33,000 फीट की ऊंचाई पर विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और यात्रियों को ठंडी पतली हवा में फेंक दिया गया। आकाश से गिरने वाले मलबे में वेस्ना वोलोविक भी थी। दूसरों के विपरीत वेस्ना अभी भी विमान के धड़ के हिस्से के अंदर फंसी हुई थी। अविश्वसनीय रूप से यह उनकी बचत की कृपा साबित हुई। वह जिस मलबे में थी वह तेजी से नीचे बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर गिरने लगा। जैसे ही वेस्ना गिर गई वह बेहोश हो गई, लेकिन अविश्वसनीय कारकों की एक श्रृंखला ने उसकी जान बचाई। सबसे पहले वह जिस मलबे में थी वह बर्फ से ढकी ढलान पर गिरा, जिससे प्रभाव कम हो गया। क्षेत्र के पेड़ों ने भी उसके गिरने की गति को धीमा करने में मदद की। यह परिस्थितियों का चमत्कार था। स्थानीय ग्रामीण जिन्होंने विस्फोट की आवाज सुनी और मलबे को गिरते देखा, घटना स्थल पर पहुंचे। उनमें से एक द्वितीय विश्व युद्ध के एक चिकित्सक ने वेस्ना को मलबे के बीच पड़ा पाया। वह जीवित थी लेकिन गंभीर रूप से घायल थी। एक टूटी हुई खोपड़ी, 2 टूटे पैर, 3 टूटी हुई कशेरुका और कमर से नीचे लकवा से पीड़ित थी। चिकित्सक ने जल्दी से उसकी हालत को स्थिर कर दिया और सभी बाधाओं के बावजूद वेस्ना को एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी कई सर्जरी की गई। डॉक्टर हैरान थे कि वह बच गई थी। ये तो छोड़िए कि उसके ठीक होने की उम्मीद थी। गिरने के बाद वेस्ना कई दिनों तक कोमा में रही, लेकिन अंततः उसे होश आ गया। उल्लेखनीय रूप से अपनी चोटों की सीमा के बावजूद वह लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई। कई महीनों की गहन शारीरिक चिकित्सा के बाद चलने की अपनी क्षमता को फिर से हासिल किया। डॉक्टरों ने उसके जीवित रहने का श्रेय उसके निम्न रक्तचाप सहित कई कारकों को दिया, जिसके कारण वह विमान के विस्फोट से पहले बाहर निकल गई, जिससे वह मुक्त पतन के दौरान बेहोश रह गई। दुर्घटना के बाद विस्फोट के कारण की जांच से पता चला कि सामान रखने वाली जगह में एक बम रखा गया था। अधिकारियों को संदेह था कि यह एक क्रोएशियाई राष्ट्रवादी समूह का काम था, लेकिन किसी को भी कभी दोषी नहीं ठहराया गया। जबकि जांच इस बात पर केंद्रित थी कि बम को जहाज पर कैसे रखा गया था, कई लोगों ने इस बात पर भी बहस की कि वेस्ना गिरने से कैसे बच गई। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि इलाके और मौसम की स्थिति के साथ मलबे ने उसके गिरने को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेस्ना वोलोविक की उत्तरजीविता की कहानी विमानन इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक और चौंका देने वाले चमत्कारों में से एक है। बिना पैराशूट के सबसे ऊंची गिरावट से बचने वाले व्यक्ति के रूप में उनका नाम हमेशा के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अपनी
कठिन परीक्षा के बावजूद वेसना ने एक लंबा और संतोषजनक जीवन जिया। विमानन उद्योग में काम करना जारी रखा, हालांकि उन्होंने फिर कभी उड़ान नहीं भरी। वेसना की कहानी केवल असंभव से बचने के बारे में नहीं है, ये लचीलापन, मानव भावना और अकल्पनीय बाधाओं के सामने आशा की शक्ति के बारे में है। उसका जीवित रहना एक अविश्वसनीय अनुस्मारक बना हुआ है कि कभी-कभी चमत्कार होते हैं। यदि आपको यह कहानी हमारी तरह अविश्वसनीय लगी, तो अविश्वसनीय उत्तरजीविता और मानव लचीलापन की ओर कहानियों के लिए पसंद करना, साझा करना और सदस्यता लेना सुनिश्चित करें।